स्वागत है आप सभी का प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। और आज की हमारी ये जो क्लास होने वाली है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पे होने वाली है। यानी आज हम सीखेंगे कैसे आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीडियोस में सिखाया है कि कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। जो वीडियोस है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही साथ उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे देखने के बाद आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन है उसको सीखने के लिए आपको बस इन 4 कंडीशंस को फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद आप मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो वो चारों कंडीशंस क्या है। सबसे पहली बात, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको करना है m इंटू एम इंटू एम करना है, ठीक है, सेम अल्फाबेट m इंटू एम करना है। तो अगर मैं पहले तुमसे ये कहूँ कि क्या तुम्हें m की कोई पावर दिख रही है, आप कहोगे नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई अल्फाबेट अकेला ऐसे लिखा है जिसकी कोई पावर नहीं है, ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसे लिखा होता है कि इनकी पावर 2 इनकी पावर 5। मान लीजिए अगर किसी अल्फाबेट की कोई भी पावर नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग वहां अपने से मान लेते हैं कि उसकी पावर 1 होगी। अगर किसी अल्फाबेट की कोई पावर नहीं लिखी है मतलब उसकी पावर 1 है। बात समझ में आ गई। किसी भी अल्फाबेट की अगर कोई पावर नहीं लिखी है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पर इन दोनों एम के पास भी कोई पावर नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि एम की पावर 1 और एन की पावर 1। देखो, पावर 1 को लिखा नहीं जाता, बस ऐसे ही अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो एम की पावर 1 एम की पावर 1 मिला करके हो जाएगा एम की पावर 2। बात समझ में आ गई। अब देखो ये दो कहां से आए, केवल एम एम लिखा था, दोनों के पास कोई पावर नहीं थी। कोई पावर नहीं मतलब कि इन दोनों की पावर 1 1 है और मल्टीप्लाई करने पर पावर्स हमेशा जुड़ जाती है। ये बात याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर पावर हमेशा जुड़ जाती है। एम की पावर 1 एम की पावर 1, बल्कि मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, एम की पावर 1 एम की पावर 1, यानी एम की पावर 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा एम की पावर 2। बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करने पर हमेशा जो पावर्स होती है वो जुड़ जाती है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि m की पावर 2 इंटू एम की पावर 3 कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m की पावर 2 और 3, 2 प्लस 3, यानी कि m की पावर 5। बात समझ में आ गई। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो पावर्स होती है वो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब अल्फाबेट एकदम सेम हो। ठीक है ना। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरी कंडीशन हमारी ये कहती है कि अगर अल्फाबेट सेम ना हो, एन की पावर 3 इंटू एन की पावर 2, ठीक है, बल्कि मैं पहले पावर हटा देता हूँ, एम इंटू एन करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। आप कहोगे एम की पावर 1 और एन की पावर 1, है ना, एम की पावर 1 और एन की पावर 1। देखो अगर पावर 1 है तो उसको लिखा नहीं जाता, अपने से याद रखा जाता है। तो एन की पावर 1 और एन की पावर 1, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप कहोगे एम एन 1 प्लस 1 बराबर है एम एन की पावर 2, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको अल्फाबेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे अल्फाबेट सेम नहीं है, तो जब अल्फाबेट सेम नहीं है तो मैं बस इसको ऐसे ही लिख दूंगा एम एन, बस। इसका कोई भी पावर वावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैं आपसे कहता हूँ कि एम की पावर 2 इंटू एन की पावर 3, तो इसका कितना आंसर होगा, एन की पावर 2 इंटू एन की पावर 3। अल्फाबेट तो सेम नहीं है, अल्फाबेट अगर सेम नहीं है तो ये पावर्स आपस में जुड़ भी नहीं सकती। ये बस ऐसे ही लिख दिया जाएगा, एन की पावर 2 एन की पावर 3, बस ऐसे ही लिख दिया जाएगा। पावर्स तभी जुड़ेंगी जब आपके अल्फाबेट सेम होंगे। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पावर्स के साथ साथ नंबर भी, 2 एन की पावर 3 इंटू 6 एन की पावर 4, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 2 एन की पावर 3 इंटू 6 एन की पावर 4, इसका जो आंसर होगा, तो सबसे पहले आप नंबर को नंबर में गुणा कर लो, नंबर का नंबर में गुणा कर लो। 2 का 6 में गुणा कर लिए, 2 6 हो जाएगा 12। ठीक है, एम की पावर 3 यहाँ है, एम की पावर 4 यहाँ है, दोनों को मिलाकर दे देंगे तो 3 और 4 हो जाएगा एम की पावर 7। ये होता है सीधा सीधा आंसर। ये तब होगा जब आपके नंबर्स नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं भाई, 1 से लेकर 100 तक, लाख तक नंबर्स नंबर्स ही रहेंगे। ठीक है, तो वो सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 2 6 12, एन की पावर 3 और एन की पावर 4 मिला करके हो जाएगा एन की पावर 7। बात समझ में आ गई। अब देखो चौथी कंडीशन क्या कहती है। चौथी कंडीशन कहती है कि मान लो अब हम लिख देते हैं 2 एन की पावर 3 इंटू 6 एन की पावर 4।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले का नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने अल्फाबेट चेंज कर दिया है। आप क्या करेंगे, तो देखो पहले नंबर से गुणा तो होगा ही होगा, 2 का गुणा 6 में होगा ही होगा, 2 6 12, क्योंकि ये दोनों तो आपस में नंबर है। n की पावर 3, n की पावर 4, देखो अल्फाबेट अगर सेम नहीं है तो उनकी पावर किसी भी कंडीशन में नहीं जुड़ेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 m की पावर 3 n की पावर 4। बात समझ में आ गई। तो यही जो चार मेजर कंडीशंस होती है ना, अगर इनको खूब ध्यान से आप लोग समझ लोगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन बहुत इजीली हल कर लोगे। ठीक है ना। तो इन चारों कंडीशंस को खूब रिपीट करो, रिवाइज करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। अब देखो मैंने आपको ये चारों कंडीशन समझाई है, अब इन चारों कंडीशन को मैं सवाल पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं आपको इन चारों कंडीशन से 10 सवाल हल करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये कंडीशन काम करती है। तो देखो पहले मैं छोटे सवालों से शुरू करूंगा, फिर मैं इन सवालों का लेवल हार्ड करता चला जाऊंगा। ठीक है। देखो पहला सवाल है -5ab इंटू 2a। ठीक है, -5ab इंटू 2a, मुझे इसका मल्टीपल इसमें करना है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे नंबर दिख रहा है 5 2, 5 2 जा 10, 5 माइनस में तो मेरा आंसर भी माइनस में ही होगा। ठीक है ना। 10 5 2 जा 10, नंबर नंबर का गेम हो गया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों के पास कोई पावर नहीं है, मतलब दोनों की पावर 1 1 है। तो यहाँ पर है पावर ए, सॉरी यहाँ पर है मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 1, ये हो जाएगा मेरे पास ए की पावर 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ए की पावर 2, क्योंकि ए की पावर यहाँ 1 थी, ए की पावर यहाँ 1 थी, मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा मेरा ए की पावर 2। ठीक। उसके बाद यहाँ लिखा है बी, लेकिन सर यहाँ कोई बी ही नहीं लिखा है, तो जो चीज बच गई है उसको बस आप डायरेक्टली आंसर में उतार दो, काम खत्म। जो बच गया है उसको डायरेक्टली आंसर में उतार दो, उसका कुछ करना ही नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब ऐसा है कि आप चाहो तो इस बी का कहोगे ए में मल्टीपल, तो सर अल्फाबेट सेम नहीं है, नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई। आगे देखिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है 6y का मल्टीपल करना है ब्रैकेट में इन दो वैल्यूज से, और याद रखना दो वैल्यूज का मतलब होता है कि 6y का गुणा 2y में भी होगा, 6y का गुणा 5y में भी होगा। ब्रैकेट का मतलब होता है कि बाहर की जो भी चीज आएगी वो अंदर सब में बांटी जाएगी, मतलब इसका गुणा एक बार 2y में करेंगे और इसका गुणा एक बार 5y में करेंगे। तो पहले हम लोग 6y का गुणा 2y में करते हैं। तो देखो 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 दूनी हो जाएगा 12, y की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी y की पावर 1, एक y यहाँ है, y की पावर 1, एक y यहाँ है, तो y और y, एक y और एक y मिलाकर एक हो जाएगा y की पावर 2। बात क्लियर हुई। अब देखो इसका मल्टीपल इसमें तो कर लिया, अब इसका मल्टीपल इसमें भी करना है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है। तो 6 का गुणा 5 में किया, 6 5 30, 6 5 30, नंबर का नंबर में तो होगा ही होगा। यहाँ y है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये y यहीं खत्म कर दूं, भाई इसका मल्टीपल तो इसको देना ही पड़ेगा ना, ब्रैकेट के बाहर है यानी इसको देना ही पड़ेगा, तो बस यहाँ y लिख दीजिए, क्योंकि इस y का कोई मल्टीपल नहीं हुआ इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ डायरेक्टली लिख किया है, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो इतना नॉर्मल होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करना, और मैंने आपको वही कंडीशन अप्लाई करके दिखाई, कोई कंडीशन बाहर से तो लगाई नहीं है। ठीक है। तो ये था मेरा कुछ आसान लेवल का सवाल, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा हार्ड करते हैं। तो देखो अगले टाइप का सवाल क्या है, 3x का मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड से, और देखो ब्रैकेट होने का मतलब क्या हुआ कि 3x का गुणा x में भी होगा, 3x का गुणा y में भी होगा, 3x का गुणा z में भी होगा, ये बात ध्यान रखना। तो पहले मैं 3x का गुणा x में करूंगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 एक नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यानी 3 का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो 3 को 3 ही लिख दो। यहाँ पर x की कुछ भी पावर नहीं, यानी यहाँ पर एक x है और यहाँ पर भी एक ही x है, एक x और एक x का गुणा किया तो ये हो गया x की पावर 2। बात समझ में आ गई ना। 3x का गुणा x में किया तो 3x की पावर 2। अब इस 3x का गुणा y में करना है, तो देखो 3 है यहाँ पर नंबर और यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो 3 ही लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, सर दोनों अल्फाबेट अलग अलग है, अलग अलग है तो इनका कुछ नहीं हो सकता, साथ में लिख दीजिए बस एक्स वाई, क्योंकि अलग अलग अल्फाबेट को हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, एक्स का वाई में मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, इसलिए बस इनको ऐसे ही लिख देंगे एक्स वाई। ठीक है। आगे देखो, अब इस 3x का गुणा मुझे z में करना है, तो सर यहाँ 3 एक नंबर है लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है 3 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x है, यहाँ z है, मल्टीप्लाई हो सकता है सर, नहीं हो सकता है, तो केवल x z लिख दीजिए, बात खत्म हो गई, केवल x z लिख दीजिए।
सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ से 3 हट गया, केवल एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ से 3 हट गया, केवल एक्स वाई बचा। यहाँ से 3 हट गया, केवल एक्स जेड बचा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम लोग बाहर से किसी भी ब्रैकेट में, किसी भी अल्फाबेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे के सवाल देखो। अब यहाँ पर देखो नंबर 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 सब में नंबर है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर था, बाकी सब में कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर नंबर है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलो देखो। पहले इस 4a का गुणा इस 3a में करना है। ठीक है, 4a का गुणा 3a में करना है। तो 4 और 3, 4 3 जा हो जाएगा मेरे पास 12, 4 3 जा 12। ए का ए में मल्टीप्लाई करूंगा, ए के वहां से, ए के वहां से, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2। ठीक है ना, देखो ए की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, यानी ए की पावर 1 यहाँ, ए की पावर 1 यहाँ, ए का ए में मल्टीप्लाई किए, पावर्स आपस में जुड़ गई, 1 और 1 मिलाकर के हो गया 2। क्लियर। अब इस 4a का गुणा मैं 2b में करूंगा। सर माइनस है, आप भी माइनस लगाओ। ठीक है, 4 का गुणा 2 में किया, 4 2 जा 8। ए का मल्टीपल बी में सर नहीं होगा, नहीं होगा तो केवल ए भी लिख दीजिए। बात ले लो, नहीं होगा तो केवल ए भी लिख दीजिए। अब इस 4a का गुणा इस 5c में करना है। तो सर 4 5 जा तो 20 होगा, और ए यहाँ है, सी यहाँ है, ए और सी का कोई मल्टीपल नहीं होगा, तो सिर्फ ए सी लिख दीजिए। बात क्लियर हो गई, सिर्फ ए सी लिख दीजिए। 12 8 ए बी 20 ए सी। कोई ऐसा टेबल है क्या जिससे 12 भी कट जाए, 8 भी कट जाए, 20 भी कट जाए? बिल्कुल सर है, ये सब 4 की टेबल से कट जाएंगे, 4 की टेबल से कट जाएंगे। लेकिन अगर मैं 4 की टेबल लिखूंगा तो मेरे पास फिर से यही मिल जाएगा। चलो देखते हैं, 4 की टेबल से ये सब कट जाएंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, 4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 ए बी प्लस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, यानी 4 5 जा 20 ए सी। ठीक है ना, ये मेरा आंसर। अब आप कहोगे सर ये और ये सेम है, नहीं बताऊंगा, कुछ अल्फाबेट का चेंजिंग हो गया है। देखो, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ही कॉमन अलग करना। ठीक है ना, तो देखो इतना आसान होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करना। बस उन 4 कंडीशंस को याद रख लो, फॉलो कर लो, बहुत इजीली कर लोगी। अब थोड़ा सा और सवाल का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। तो देखो इस बार x का गुणा करना है ब्रैकेट में इन 3 वैल्यूज से। तो एक एक बार यानी कि हमें सब में करना है इसको। पहले भी हम लोगों ने इस तरह के 2 सवाल अभी हल कर ही लिए हैं। तो क्या लगता है, एक बार ट्राई करना चाहोगे? चलो एक बार तुम लोग ट्राई करो, देखते हैं किसका किसका आंसर एकदम सही आता है। मुझे आंसर इन कमेंट करना। ठीक है ना, आंसर इन कमेंट करना, देखते हैं कि आप लोग कितना सही आंसर दे पाते हो। ओके, हम लोग पढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखो इस बार है x की पावर, सॉरी x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब इस बार 2 ब्रैकेट है, तो जब भी आपको 2 ब्रैकेट का सवाल दिख जाए, इसका मतलब है कि पहले मैं एक बार पहले इस x का गुणा इसमें और इसमें दोनों में करूंगा, फिर एक बार इस 2 का गुणा इसमें और इसमें दोनों में करूंगा। मतलब कि एक एक नंबर का दोनों दोनों नंबर में गुणा होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ब्रैकेट का रूल यही कहता है ना कि जो चीज बाहर से आएगी उसका गुणा आपको दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, उसका गुणा दोनों में आपको करना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इस x का गुणा इस x में करता हूँ। तो यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, यानी दोनों x की पावर 1 है। और दोनों में गुणा करूंगा x इंटू एक्स, 1 और 1 मिला करके हो जाएगा x की पावर 2। बात समझ में आ गई? इस x का गुणा मैंने इसमें तो कर दिया, अब इसी x का गुणा मुझे 3 में करना है। तो x का गुणा अगर मैं 3 में करूं तो सर एक नंबर है, एक अल्फाबेट है, कैसे गुणा करेंगे? तो नंबर अल्फाबेट का अगर कोई गुणा नहीं है अच्छा, तो उसको कुछ भी मत करो ना, 3x लिख दो, 3x लिख दो। आपको सर पहले x था बाद में 3 था, तो देखो अलजेब्रा में पहले नंबर लिखा जाता है फिर अल्फाबेट लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, भले ही x पहले लिखा हो, लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीपल होगा तो मैं 3 को पहले ही लिखूंगा। ठीक, तो x का दोनों में मल्टीपल हो गया। अब बारी है 2 की, तो पहले 2 का गुणा करूंगा x में, 2 का गुणा x में, तो सर नंबर है अल्फाबेट है 2x ही होगा। बात समझ में आ गई, 2x ही होगा। अब 2 का मल्टीपल मैं करूंगा 3 में, तो सर 2 का मल्टीपल आप 3 में करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 2 3 6 आ जाएगा।
देखो इस तरह से मैंने मल्टीपल कर लिया, लेकिन आंसर में एक चीज याद रखना, आंसर में एक आइटम एक ही बार होना चाहिए। तो सर यहाँ पर देखो 3 के साथ एक्स, 3 के साथ 2 के साथ एक्स, एक्स एक्स 2 बार आ रहा है। यहाँ पर भी एक्स है लेकिन ये इन दोनों से अलग है। कैसे अलग है सर? इन दोनों की पावर कुछ नहीं यानी 1 1 है और इसकी पावर 2 है। पावर्स अगर आगे पीछे है ना तो भी वो वैल्यूज अलग ही मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक्स एकदम सेम है तो ये दो एक साथ नहीं रह सकते, इनको हल करना पड़ेगा। तो देखो 3x के आगे भी प्लस लगा है, 2x के आगे भी प्लस लगा है, प्लस 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 होता है, यानी ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 3 और 2 मिला करके हो जाएगा 5x प्लस 6। अब देखो एक ही x हो गया ना। अब आप कहोगे सर ये 2x है, ये दोनों अलग अलग है। बेटा ये x की पावर 2 वाला x है, ये x की पावर 1 वाला x है, तो दोनों अलग है। पावर्स अगर सेम होती तो दोनों एक होती, लेकिन पावर्स की वजह से दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इतना आसान देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ही दो लाइन में तो हल हो रहा है। कौन सा मैं एकदम पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, पैराग्राफ बता रहा हूँ, एक ही दो लाइन में हल हो रहा है। बस अगर चारों कंडीशंस को पकड़ लो अच्छे से, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो चीजें एकदम आसानी से क्लियर हो जाती है। एक ही दो लाइन में आंसर निकल आ रहा है, देख रहे हो। जल्दी से नोट करो, आगे सवाल करते हैं। चलो देखो अगला सवाल क्या है। लिखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका गुणा करना है एम एन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एम एन लिखा है, एम एन अलग अलग नहीं है, एक साथ ही है, यानी ये दोनों जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं एम एन का मल्टीपल करूंगा एम स्क्वायर में, एक एक में करूंगा ना, ब्रैकेट का मतलब दोनों में करना है। तो पहले मैं एम एन का स्क्वायर करूंगा एम में, तो जब मैं m को m से गुणा करूंगा, यहाँ पर m की पावर कुछ भी नहीं है यानी कि m की पावर 1 और यहाँ पर है m की पावर 2, दोनों मिला करके हो जाएगा m की पावर 3। ठीक है, m की पावर 3, यहाँ पर m की पावर कुछ भी नहीं है 1, यहाँ पर m की पावर 2 है, तो m की पावर 2 इंटू m की पावर 1, तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा m की पावर 3। अब आपने कहा तो सर ये दोनों साथ में जाएंगे, तो n भी तो साथ में जाएगा, क्या n का गुणा m में हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो बस इसको ऐसे लिख दीजिए। बात क्लियर हुई। अब इस mn का गुणा करना है n स्क्वायर में। ठीक है, करते हैं। तो पहले इस m का गुणा n स्क्वायर में किया, इसका गुणा इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो मत करो, n ही लिखो। n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 1 और n की पावर 2 मिला करके हो जाएगा n की पावर 3। n का गुणा n में तो हो सकता है ना, m का गुणा n में नहीं हो सकता, लेकिन n का गुणा n में तो हो सकता है। बात क्लियर हुई। तो m की पावर 3n प्लस m की पावर n, सॉरी एम एन की पावर 3। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप लोग इसका भी आंसर निकाल सकते हो। कुछ भी चीजें बाहर से नहीं बता रहा हूँ, वही चार कंडीशन पे से ही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा नंबर एक है, कैसे पता चला सर एक है? तो देखो अगर ऐसे लिखा होता कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 1 2 3 नंबर होते, यानी बीच में प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है सर, सब एक साथ लिखा हुआ है। मतलब ये लोग जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, हम साथ साथ। ठीक है ना। उसी तरह से अगर ये कह रहे हैं कि आपका परिवार एक साथ है, तो मेरा भी परिवार एक साथ है, हम भी साथ साथ है, हम भी यहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर साथे में जाना है आपको तो सबको साथे में ले जाइए, गुणा करिए। तो सबसे पहले नंबर का गुणा नंबर में कर लो, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3 4 जो हो जाएगा 12, एक माइनस में है तो यहाँ पर आंसर माइनस में ही आने वाला है। अब देखो अगर आप साथ में जा रहे हो तो एक्स से पूछा गया आप किसके साथ जाओगे, एक्स कह रहा है मैं तो अपने ही भाई के साथ जाऊंगा, यानी एक्स का गुणा एक्स में ही होगा। ठीक है ना, अगर बीच में प्लस माइनस होता तो सब में करता, लेकिन प्लस माइनस नहीं है तो एक्स का गुणा केवल एक्स में ही करूंगा। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 मिला करके हो जाएगा एक्स की पावर 3। बात समझ में आ गया। y की पावर 2, y की पावर 1 मिला करके हो जाएगा y की पावर 3। z की पावर 1, z की पावर 2 मिला करके हो जाएगा z की पावर 3। बात समझ में आ गया। अगर आप साथ साथ लेकर जाते हैं तो कोई भी अल्फाबेट सिर्फ अपने अल्फाबेट में ही मल्टीपल करेगा, लेकिन अगर आप अलग अलग लेके जाते हैं यानी x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब x खुद में तो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, y में भी करेगा z में भी करेगा, अगर बीच में प्लस माइनस हुआ तो। अगर बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है
तो x का गुणा केवल x में होगा, y का गुणा केवल y में होगा और z का गुणा केवल z में ही होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखना। तो क्लियर है ये दोनों सवाल, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अलग और हार्ड सवाल पे। थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर फ्रैक्शन और नंबर का सवाल है, ठीक है ना, वो कैसे होगा चलो बताता हूँ। तो देखो फ्रैक्शन भी असल में एक तरह का नंबर ही है ना, तो नंबर का गुणा पहले मुझे नंबर में ही करना पड़ेगा। तो 3/4 3/4 इंटू 8 कितना होगा, 3/4 इंटू 8। तो सर 4 से 8 काट दीजिए, 4 टू जा 8 और 3 टू जा हो जाएगा सर 6, 3 टू जा हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर मैं 3/4 का मल्टीपल 12 में करूंगा, 3/4 का मल्टीपल अगर मैं 12 में करूंगा तो सर 4 से 12 काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 3 तिरिक्का हो जाएगा 9। यानी कि अगर मैं 3/4 का गुणा 8 में करूंगा तो 6 आएगा, 3/4 का गुणा 12 में करूंगा तो 9 आएगा। तो सर फाइनल आंसर क्या आएगा, तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका गुणा 8 में किया तो मेरा आंसर आ रहा था 6, ए का गुणा ए में किया तो मेरा आंसर आ रहा था यहाँ पर ए की पावर 2, यहाँ पर ए की पावर कुछ भी नहीं यानी कि 1, तो ए की पावर हो जाएगा सर 3। बी का गुणा ए में होगा क्या, नहीं होगा सर। क्लियर। अगला माइनस लगा है, 3/4 का गुणा 12 में करूंगा तो आंसर आएगा 9। ए का गुणा बी में हो सकता है, नहीं हो सकता, ए ही लिख दीजिए। बी का गुणा बी में हो सकता है, बिल्कुल होगा, बी की पावर 1, बी की पावर 2, ये हो जाएगा सर बी की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल आ जाता है तो उसे आप इस तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल तरीके से होता है। अगला सवाल देखो, इस बार तो 4 दे दिया, लिखा है -x इंटू -y इंटू -z इंटू माइनस का 2x²। तो देखो कैसे हल करना है। सबसे पहली बात देखो, मुझे दो जगह माइनस दिख रहा है, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, माइनस का चैप्टर तो खत्म हो गया। x का गुणा y में, y का गुणा z में, क्या ये तीनों अल्फाबेट सेम है क्या, तीनों अल्फाबेट सेम है, नहीं सेम है। तो अगर मैं इन तीनों का गुणा करूंगा तो सर तीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी एक्स वाई जेड ही आएगा। बात क्लियर है, एक्स वाई जेड इंटू इंटू 2x की पावर 2। तो चलो 2x की पावर 2 का गुणा इसमें कर देते हैं। सर यहाँ नंबर है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 2 ही लिखिए ना, सिर्फ 2 ही लिखो अगर कोई नंबर नहीं है तो। ठीक है, सिर्फ 2 ही लिखो, इस 2 को मैं और अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 ही लिखो। x की पावर 2, x की पावर 1, तो ये हो जाएगा सर x की पावर 3। ठीक है, y का गुणा इसमें नहीं होगा, z का गुणा इसमें नहीं होगा, तो सर आप इसको सीधे से y z ही लिख दीजिए बस, आंसर। ठीक है, तो देखो सवाल कितना भी बड़ा हो, 2-3 लाइन में उसका आंसर आ ही जा रहा है। अगर हमको रूल्स पता हो तो किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में यही तक रोकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है इतने में ही आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।